नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है वो है रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। तो जानेंगे कि कैसे एक रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है एक सिस्टम में और किस किस पार्ट से होता हुआ वो अपनी रेफ्रिजरेशन साइकिल पूरी करता है। तो अभी जो आप सामने देख पा रहे हैं ये है एयर कूल्ड मशीन जो है 90 TR की। तो बेसिकली एयर कूल को जो है ओपन एयर में लगाया जाता है, खुली हवा में रखा जाता है, जिससे कि इसका जो कंडेंसर है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आए और जो इसका रेफ्रिजरेंट है वो डायरेक्टली हमारी जो अपनी जो हीट है उसको डायरेक्टली हवा में छोड़ दे। और वाटर कूल में आपने देखा होगा उसमें लगे रहता है हमारा कूलिंग टावर हीट एक्सचेंज के लिए। तो इसमें रहता है कंडेंसर कॉइल जो कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहती है और हीट एक्सचेंज करती है। तो बात कर लेते हैं इसके मेन पार्ट के लिए। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू नहीं डायरेक्ट ही समझाऊंगा कि ऑन ग्राउंड की कैसे एक मशीन रेफ्रिजरेशन साइकिल पूरी करती है। तो चलिए डायरेक्टली इनके पार्ट्स देख लेते हैं, मेन पार्ट। तो मेन जो पार्ट है इसका वो है कंप्रेसर, जिसको इसका हार्ट भी कहा जाता है। जी हाँ, जैसे हमारा हार्ट होता है ना, पंप करता है खून को, वैसे ही एयर कूल्ड में या AC सिस्टम में कंप्रेसर का काम है रेफ्रिजरेंट को पंप करना या पुश करना, रेफ्रिजरेंट को धक्का देना। तो जब रेफ्रिजरेंट सक्शन साइड की थ्रू, सक्शन साइड से, ये जो आप देख पा रहे हैं इस साइड, ये है सक्शन साइड और ये है डिस्चार्ज साइड या हाई साइड या लो साइड। ये आपने इस, तो जब सक्शन साइड से लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में इंटर करता है तब वो ठंडा होता है। उस टाइम जब इंटर करता है तो कंप्रेसर का काम है उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देना, वो उसको बढ़ा देता है और वो पहुंचाता है इस डिस्चार्ज साइड पे या हाई साइड पे। तो कंप्रेसर का काम है रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कर देना। तो इस साइड से तो आता है ठंडा रेफ्रिजरेंट और जब यहाँ पहुँचता है तो वो उसका जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो गया होता है और वो बहुत गर्म हो गया होता है जब इस साइड पे पहुँचता है वो रेफ्रिजरेंट। तो कंप्रेसर का वर्क आप समझ ही गए होंगे कि उसको उसका टेम्परेचर, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को इंक्रीज करना। तो एक तरीके का ये पंप हो गया, जैसे हमारे घर पे मोटर लगी रहती है ना, वो एक साइड से दूसरी साइड को पानी का प्रेशर इंक्रीज करती है, वैसी कंप्रेसर का काम है। तो जब रेफ्रिजरेंट सक्शन साइड से डिस्चार्ज साइड पे पहुंचता है तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया होता है और उसका प्रेशर भी इंक्रीज हो गया होता है। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये इस साइड ये है इसकी सक्शन लाइन या लो साइड या डिस्चार्ज साइड और हाई साइड, ये है इसकी डिस्चार्ज साइड, आप देख पा रहे हैं। तो जब यहाँ पर पहुँचता है तो इसके थ्रू आगे बढ़ता हुआ, इसके बीच में ड्रायर लगा, इसके थ्रू आगे बढ़ता हुआ आपको लाइन दिख रही होगी, ये सब कनेक्टेड है हमारी कंडेंसर कॉइल से। तो ये तो हो गया हमारा कंप्रेसर का वर्क। तो आप जो ये सामने देख पा रहे हैं ये है हमारी V टाइप शेप में आप देख पा रहे हैं, ये है कंडेंसर कॉइलें। तो बीच में आपको इसमें आपको पास से दिखाता हूँ, ये आपको जो बीच में बैंड हुई कॉइलें दिख रही हैं, इसी के अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है जिगजैग फॉर्म में, ऐसे स्नेक की तरह जिगजैग फॉर्म में फ्लो करता है, जिससे कि रेफ्रिजरेंट एक तो स्लोली नीचे की तरफ आए और लिक्विड साइड में जाए, लिक्विड लाइन में जाए, तो वो इतनी देर में ठंडा हो जाए, इसलिए इसको स्लोली नीचे तक पहुंचाया जाता है। तो जब ये जिगजैग फॉर्म में नीचे आता है तो इसके साइड में या पीछे की तरफ, आगे की तरफ लगी रहती हैं फिन्स आपको दिखा देता हूँ, ये आपको दिख रही होंगी फिन्स। इसके थ्रू हमारी जो एयर है वो पास होती है। इसके बीच में इतना गैप कम होता है कि एयर बहुत छोटे पार्टिकल में पास होती है। तो जब वो एयर हमारे रेफ्रिजरेंट के कांटेक्ट में आती है तो वो जो एयर है वो अपनी ठंडक या कूलिंग वो रेफ्रिजरेंट को दे देती है और रेफ्रिजरेंट से उसकी हीट लेके एटमॉस्फेयर में चले जाती है या एयर में चली जाती है। अब वो एयर में जाती कैसे है, इसके ऊपर लगे रहते हैं हमारे कंडेंसर फैन। मैं आपको दिखा देता हूँ कंडेंसर फैन। तो जो आप ये देख पा रहे हैं 6 कंडेंसर फैन, इनका काम होता है एयर को ऊपर की तरफ सक करके उसे एटमॉस्फेयर में छोड़ना। तो ये आप देख लीजिए गौर से, ये हैवी ड्यूटी है। तो अभी आपने कंडेंसर फैन देखे जो कि हैवी फैन है, जो कि ऊपर की तरफ को एयर को सक करते हैं। तो जब वो फैन जब ऊपर की तरफ एयर को सक करते हैं तो एयर इसके थ्रू ऊपर की तरफ जाती है या इस फिन्स के थ्रू अंदर से होते हुए इस ट्यूबों के कांटेक्ट में होते हुए, आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर की साइड से भी दिखा देता हूँ आपको। आप देख पा रहे होंगे, आपको देखो छोटी ट्यूबें दिख रही होंगी, ये लंबाई में लगी हैं ऐसे। तो जब एयर इनमें से पास होती हुई ऊपर को जाती है तो रेफ्रिजरेंट के कांटेक्ट में आती है और रेफ्रिजरेंट से उसकी हीट लेते हुए एयर में चले जाती है। तो ये
ये तो हो गए हमारे कंडेंसर का काम। कि कंडेंसर का काम क्या है, हीट एक्सचेंज करना। और ये आप देख पा रहे हैं, ये कॉपर की ट्यूब जुड़ी हुई है हमारी कंडेंसर लाइन से। अभी मैं दिखाता हूँ, डिस्चार्ज लाइन से, सॉरी कंडेंसर लाइन से नहीं, डिस्चार्ज लाइन से। ये देखिए, आप ये देख पा रहे हैं ना, ये सारी जुड़ी हुई है हमारी डिस्चार्ज लाइन से। तो जब इन कंडेंसर कॉल से होते हुए रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे नीचे आता है, तब तक वो ठंडा हो चुका होता है और लिक्विड फॉर्म में हो चुका है। वो इसको कंडेंस कर चुका होता है, कंडेंसर इसको कंडेंस करके उसको वेपर फॉर्म से इसको लिक्विड फॉर्म में बदल देता है। तब वो आता है इस लिक्विड लाइन में, जो आपको ये लिक्विड लाइन दिख रही है ना, नीचे की तरफ देखिए आप। जब तक वो नीचे रेफ्रिजरेंट पहुंचता है तो वो लिक्विड में बदल चुका होता है, और इस लिक्विड लाइन के थ्रू हमारे पहुंचता है कहाँ, ड्रायर पे। मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रायर। ये है ड्रायर हमारा, ये देखिए, ये है ड्रायर। इसका काम है रेफ्रिजरेंट में से जितना भी मॉइस्चर है, कार्बन है, उसको सक कर लेना। रेफ्रिजरेंट की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, उनकी गंदगी सबको सक कर लेता है और उसको भेजता है फिर आगे कहाँ, एक्सपेंशन वाल्व पे। मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए। ये है ड्रायर, इस लाइन के थ्रू जाएगा अब ये एक्सपेंशन वाल्व पे। तो ये है एक्सपेंशन वाल्व, आप देख पा रहे होंगे, जिसके ऊपर से एक वायर जा रही है जो कि है सेंसर, जो कि सक्शन साइड में लगी है, चिलर के ऊपर लाइन पे लगी है। देखिए, ये है सेंसर। तो एक्सपेंशन वाल्व का काम है जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है उसको ड्रॉप करना, जिससे कि धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट चिलर में पहुंचे। और यहाँ तक आते आते उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और ठंडी जो हमारी क्या कहते हैं रेफ्रिजरेंट, वो ठंडी हो जाती है। तो रेफ्रिजरेंट जब ठंडी होके इस चिलर में जाती है, ये आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा चिलर, जिसके ऊपर सिल्वर कलर का फॉर्म लगा है, जिससे कि जो उसकी कूलिंग है वो बाहर जल्दी निकले ना। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर की लाइन, इससे वाटर इन होता है और इससे वाटर आउट है। इससे मतलब एचयू में पानी जाता है। तो इसमें आपको पता है कि एक सेल और ट्यूब टाइप की जो शेप होती है इसके अंदर, चिलर के अंदर। तो जब रेफ्रिजरेंट चिलर के अंदर पहुंचता है तो इसमें पानी के कांटेक्ट में आता है। तो जब वो दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो अपनी वाटर जो अपनी हीट है उसको रेफ्रिजरेंट को दे देता है, और रेफ्रिजरेंट की जो कूलिंग है वो पानी ले लेता है। तो ऐसे में एक्सचेंज करके पानी ठंडा हो जाता है और पानी जाता है फिर एचयू में, और यहाँ पर हो जाता है रेफ्रिजरेंट गर्म और वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। अभी तक वो लिक्विड फॉर्म में था जब तक वो यहाँ तक पहुँचा नहीं था, और चिलर में जैसे जाता है पानी के कांटेक्ट में आके अपनी हीट जैसी देता है, वो इवेपोरेट होके उसको रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में बदल जाता है। और जब वो वेपर फॉर्म में बदलता है तो वो सक्शन साइड के थ्रू, ये ऊपर वाली जो आपको लाइन दिख रही है, ये सक्शन साइड है। अभी मैंने आपको कंप्रेसर की साइड पे दिखाई थी, आपको दिखा देता हूँ मैं दोबारा। ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये है सक्शन साइड। इस साइड के थ्रू वापस हमारे कंप्रेसर में पहुंचता है, और आपको पता ही है कंप्रेसर का काम, फिर वो वापस उस लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में बदल देता है। तो इस तरह के से पूरी रेफ्रिजरेशन साइकिल पूरी होती है, और जब चलती रहती है जब तक हमें कूलिंग चाहिए होती है। तो हमने देखा रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं पूरा, कि कंप्रेसर से होते हुए एक रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट, कंप्रेसर उसको क्या करता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में बदल के उसको कंडेंसर कॉइल तक पहुंचाता है। उस टाइम वो बहुत गर्म हो चुकी होती है, तो वो अपनी जो हीट है वो कंडेंसर के थ्रू, कंडेंसर कॉइल के थ्रू एयर में छोड़ती है, जिससे कि वो ठंडी होती है। फिर वो लिक्विड लाइन के थ्रू हमारी पहुंचती है एक्सपेंशन वाल्व पे। एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है, उसका प्रेशर है उसको ड्रॉप करके हमारे चिलर तक पहुंचाना। चिलर में जब वो आती है तब तक वो ठंडी हो गई होती है, उसमें कूलिंग आ गई होती है। तो रेफ्रिजरेंट जब पहुंचती है हमारे चिलर में, तो वो वाटर के कांटेक्ट पे आने पे अपनी जो कूलिंग है वो उसको वाटर को दे देती है, और उसके बाद खुद गर्म होके वापस आती है सक्शन लाइन के थ्रू हमारे कंप्रेसर पे, और ये साइकिल चलती रहती है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका कोई डाउट है वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ वीडियो को 2 से 3 बार देखें, पॉज करके देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा जो जानना चाहते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। तो आने वाली वीडियो HVAC से रिलेटेड ही होगी, तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।